अंबिकापुर के मैनपाट में आयोजित सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है। आज बता दें कि योग व्यायाम से दूसरा दिन शुरू हुआ। सभी विधायक सांसदों ने योगाभ्यास किया। सीएम साय सहित संगठन के बड़े नेताओं ने भी यहां पर योग करते नजर आए। बता दें कि आज कुल 4 सत्रों में प्रशिक्षण शिविर होगा और इसमें आपको बता दें कि आज दूसरे दिन की शुरुआत योग व्यायाम के साथ की गई। तो बता दें कि अंबिकापुर के मैनपाट में सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हो रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि यहाँ पर योग व्यायाम से आज का दूसरा दिन शुरू हुआ। सभी विधायक सांसदों ने यहाँ पर योगाभ्यास किया। तो आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान सभी विधायक और सांसदों की यहाँ पर क्लास लगाई जाती है, उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएम साय सहित संगठन के बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आए। तो 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है और आज दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ पर योग व्यायाम के साथ हुई। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सभी विधायक और सांसद जो हैं वो योग अभ्यास करते नजर आए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट एडिटर हमारे साथ डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं। देखिए अवधेश जी, यहाँ पर आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और जो कि व्यायाम के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शिवा, आपने सही कहा कि आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए उन 3 महत्वपूर्ण दिनों में से दूसरा दिन जब इनके सारे विधायक सांसदों का प्रशिक्षण सत्र चल रहा है। सवेरे ठीक 6:30 बजे जो पहले से दिनचर्या तय की गई थी कि जो भी यहाँ पे शिविर में है सबके लिए दिनचर्या तय की गई कि आप कितने बजे सो के उठेंगे, कितने बजे योग करेंगे, कितने बजे नाश्ता करेंगे और कितने बजे फिर से प्रशिक्षण सत्र के लिए आप उस कक्ष में पहुंचेंगे। तो उसी तय कार्यक्रम के अनुसार ठीक 6:30 बजे का जब वक्त हुआ, उस वक्त छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, संगठन के आला नेता सब एक हॉल में पहुंचे। उन्होंने बाकायदा तकरीबन आधे घंटे तक योगाभ्यास किया, व्यायाम किया और उसके बाद जो है सब नाश्ते के लिए निकल पड़े हैं। और ठीक 9:30 बजे का वक्त होगा जब प्रशिक्षण सत्र के दूसरे दिन के पहले सत्र का समापन होगा, क्योंकि आज कुल 4 सत्र होनी है आज दूसरे दिन में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेके विनोद तावड़े से लेके नितिन नवीन से लेके शिव प्रकाश तक संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है दूसरे दिन का कार्यक्रम जो है वो समाप्त होगा। पहले दिन की बात कर ली जाए तो पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो टिप्स दिए, जो गुर सिखाए, जो बातें उन्होंने कही, उसे बीजेपी के विधायकों से, सांसदों से जब बीएसटीवी की बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में दशा और दिशा तय करने वाला प्रशिक्षण सत्र हो रहा है। जिस तरह से टिप्स दिए जा रहे, न केवल जेपी नड्डा बल्कि अन्य वक्ताओं ने भी जो टिप्स दिए, जिस तरह से व्यवहारिकता को उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने तनाव कम करने को लेकर उन्होंने बातचीत की, जिस तरह से उन्होंने ठेकेदार से दूरियां बनाने की बातचीत कही, तो तमाम चीजों को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सांसद विधायक जो है वो आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए इस शिविर से जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आज सत्र का दूसरा दिन सवेरे तकरीबन 11 बजे शिवराज सिंह चौहान जो है वो पहुंचेंगे। उसके बाद वो 1 घंटे तक तकरीबन वो प्रशिक्षण देंगे और 2 बजे वो यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा सत्र जो होगा जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जो है वो संबोधित करेंगे। जी शिवाजी। बिल्कुल अवधेश, देखिए एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर विधायकों और सांसदों की क्लास लगाई जा रही है, सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उन्हें क्लास दे रहे हैं, कितना ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए होगा ये? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे ये फायदेमंद होगा, उस लिहाज से फायदेमंद होगा क्योंकि ठीक 3.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं और 1.5 साल सरकार के बीच जाने के बाद सरकार और संगठन के बीच कई ऐसी बातें हैं, संगठन की कई ऐसी बातें हैं, सत्ता की कई ऐसी बातें हैं जिसपे मंथन करना, चर्चा करना, उसे कुछ जो कमियां थी उसे दूर करके आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। और यही वजह है कि मैनपाट के इस वादियों में जब तमाम बीजेपी के सांसद विधायक जब इकट्ठे हुए तब उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब हमारी लगातार सारे मंत्रियों से, विधायकों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि वो एक पाठशाला में पहुंचे हैं और एक विद्यार्थी के भांति वो सीखने की नीयत से यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो बातें निकल के सामने आई, जो प्रशिक्षण दिया गया, जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि हर बात को लेके सरकार से पत्राचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बतौर विधायक पत्राचार तो कर लेते हैं लेकिन किसी तकनीकी कारण से, किसी व्यवहारिक कारण से अगर वो काम नहीं होता है तो सरकार की फजीयत जो है वो धरातल
पे होती है। उन्होंने सांसदों को, विधायकों को इस बात की भी नसीहत दी कि हर बात को लेकर पत्राचार करके अखबारों का सुर्खियां नहीं बनना है, अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह से काम नहीं करना, अपने सरकार के कामकाजों पे सवाल नहीं उठाना है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, विधायक सांसदों का आचरण कैसा हो, पब्लिक के बीच में उनका व्यवहार कैसा हो, किस तरह से उनकी जीवन शैली होनी चाहिए, कार्यों की प्राथमिकता वो कैसे तय करें। तो तमाम चीजों जो टिप्स दिए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर न केवल विधायक सांसद बल्कि संगठन के जो नेता मौजूद है उनके लिए भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि वो संगठन आधारित पार्टी है और संगठन में इस तरह से अगर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे वरिष्ठ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए आने वाला जो समय होगा इस प्रशिक्षण सत्र के बाद काफी बेहतर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल अवधेश जी, देखिए काफी अहम ये बीजेपी के लिए माना जा सकता है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आगामी दिनों के लिए बीजेपी एक बड़ी तैयारी, बड़ी रणनीति करते हुए बिल्कुल नजर आ रही है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अवधेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।